मैं इन भाई को जानता तो नहीं, लेकिन कमाल बोल गया है। 70 साल इनकी उम्रें हैं, टांगे कब्रों में लटकी हुई हैं, एक दो बाईपास हो चुके हैं और नफ्सियाती मरीज ऐसे हैं कि अरबों के असासे, कोठियां, प्लाजे, रकबे, डेरे और दीगर जायदादें होने के बावजूद ओहदों और मराद से इनकी नीयत नहीं भरती। इसी तरह के लोगों के मुतल्लिक़ कुरान मजीद कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। लूट के खा गए सारा मुल्क, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। ये सियासतदान भी हैं, ये ब्यूरोक्रेट भी हैं, ये मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं और धोखे और फ्रॉड से कारोबारी एम्पायर्स खड़ी करने वाले सेठ भी हैं। इन्होंने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया है कि इतने टैलेंटेड लोग होने के बावजूद, इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद, इतनी जरखेज जमीन होने के बावजूद, इतने मादनी वसाइल होने के बावजूद ये मुल्क दूसरों का बादगुजार है और हाथ फैलाए हुए कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक के चक्कर लगाता है और भीख के नाम पर मिलने वाली इमदाद का कुछ हिस्सा मुल्क में लगाया और बाकी इसी तरह अपने अल्लों तल्लों और अपनी मराद के अंदर उड़ाया। इसलिए कहते हैं कि किसी बददियानत की आदत की मौजूदगी में अगर मुल्क के अंदर गंदम और चावल की जगह हीरे और जवाहरात और सोना भी उगने लग जाए तो वो बददियानत की आदत उस मुल्क को खुशहाल नहीं होने देगी। किसी की कमतरी को इज्जत व वकार का नशा, किसी को जोर व जर, किसी को इक्तदार का नशा। नशे में धुत तमाम हैं, नशे तो सब हराम हैं, ये सब नशे उतार दो, मेरा वतन संवार दो।